तो दोस्तों कैसे हो सभी। तो जितने भी हमारे एमपी के जो एग्जाम दिया था पीजी का, ठीक है, उन स्टूडेंट की सभी की बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, काउंसलिंग अपडेट को लेकर के कि सर कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो व्हाट्सएप पे भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे। ठीक है, तो मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने गलती की थी। क्योंकि पहले जो पैटर्न था वो लास्ट ईयर से पैटर्न अपना थोड़ा चेंज हो चुका है काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कल लास्ट ईयर भी उनको पता चला कि 2024 के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, 2025 25-26 वाला भी, तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो लास्ट राउंड तक उनको मौका यहाँ पर नहीं मिला काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, कितने कब तक अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, उन सभी के बारे में अपडेट यहाँ पर अपनी बात करने वाली है। क्लियर सभी को, तो लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आपके लिए होने वाला है। कुछ आपको चॉइस फिलिंग के लिए मैंने बहुत बेस्ट पीडीएफ बनाई है, उनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्सपेक्टेड की बात करें तो जैसा कि अपने पास में अभी यूजी की काउंसलिंग चल रही है, जिसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को जहां तक लग रहा है सेकंड राउंड जैसे कंप्लीट हो जाता है यूजी वालों का, या डॉक्यूमेंट्स उनका वेरिफिकेशन करके कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली यदि अपन बात करें तो 15 से लेकर के 20 अगस्त के बीच में शायद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर रिलीज हो सकता है, या काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है 15 से 20 अगस्त। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है। बहुत बार काउंसलिंग के अंदर आपको पता है कि इस बार एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था, लेट कर दिया गया था, तो उसी को देखते हुए उस साथ में अपने पास यूजी की काउंसलिंग में भी चल रही है, तो एक साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को नहीं बुला सकते हैं, इसलिए वो पीजी की काउंसलिंग को थोड़ा डिले यहाँ पर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 15 से 20 अगस्त के आसपास या तो नोटिफिकेशन आएगा, या पहले नोटिफिकेशन आ गया तो 15 से 20 के आसपास अपने पास में अपना फर्स्ट राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को एक्सपेक्टेड डेट को लेकर के। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस को। काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो अपने पास में 2 राउंड होते हैं, ये दोनों राउंड को अपन बोलते हैं ऑनलाइन राउंड। ठीक है, राउंड 1 और राउंड 2, इनको क्या बोलेंगे अपन, ऑनलाइन राउंड। उसके बाद में जैसे सीट वैकेंट रहती है राउंड 1 राउंड 2 के अंदर, उसके बाद लगेगा अपने पास में ओपन राउंड, जिसका अपन मूव अप राउंड के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर। क्लियर है सभी को। अब यहाँ पर इन्होंने चेंज क्या किया लास्ट टाइम वो देख लो। ठीक है, राउंड 1 जैसे कि अपना 15 से 20 अगस्त राउंड चलेगा, तो आप मान के चलिए अगस्त के लास्ट एंड तक अपना कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसको 12 से लेकर के हर राउंड के अंदर 12 से लेकर के 15 दिन का टाइम आपको लगता है, जिसके अंदर क्या क्या स्टेप होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगी, किस किस के अंदर, राउंड 1 के अंदर भी राउंड 2 के अंदर भी सेम। इसके जैसे इसका अलॉटमेंट हो जाएगा 12 से 15 डेज अपने पास में लगेंगे इस राउंड के लिए। मतलब कुल मिलाकर के मान के चलो आप कि 15 सितंबर के आसपास अपने पास में सेकंड राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, सबसे पहले आपको ओप कैंपस जाकर के, ठीक है, ओप कैंपस आपको जाना है, और ओप कैंपस जाकर के आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या करवाना है, वेरीफाई करवाना है। ये कहाँ से जाना है आपको, कॉलेज जाना है। कॉलेज कहाँ सर, जो अपने पास में दोनों कॉलेज JNKV और राजमाता वाली RVSKV, उनके कोई भी आप जो कॉलेज है उसके अंदर दिया जाएगा नोटिस के अंदर। जब आपको बता दूंगा किस किस कॉलेज के अंदर आप करवा सकते हो, तो आपके नियर बाई जो भी कॉलेज पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वहां पर करवाना है। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का तो टाइम दिया जाता है, जनरली 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, इसलिए अभी अपने डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स का अलग से मैं वीडियो भी डाल दूंगा कल। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे हो जाएगा, उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन का ही टाइम दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का। क्लियर है, चॉइस फिलिंग का टाइम दिया जाएगा, जहां पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो अपनी फीस है वो 3000 यहाँ पर लास्ट ईयर थी। इस बार देखते हैं क्या चेंजेस होगा, तो बता दूंगा आपको। ठीक है, चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग जैसे कर दोगे, तो चॉइस फिलिंग करने के लिए आपके लिए मैंने बहुत बेहतरीन लिस्ट बनाई है, उसके बारे में बता दूंगा, जिसमें देख करके आपको अच्छे से आपकी कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो कि सर मेरे को फ्री सीट मिलेगी, पेमेंट सीट मिलेगी, कौन सा कोर्स मेरे को फ्री मिल सकता है, कौन सा कोर्स पेमेंट सीट मिल सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए आप लोग। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग की बात कर लिया, चॉइस फिलिंग के बाद में सीधी सी बात है, क्या आएगा आपका, अलॉटमेंट आएगा। क्योंकि सभी पीजी वाले स्टूडेंट है, इतना तो काउंसलिंग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के क्या कर देनी है, रिपोर्टिंग कर देनी है। अब यहाँ पर चीजें एक और बता देता हूँ, जैसे आपको अलॉटमेंट आएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5000 रुपए सबमिट करना है। सेम जब आपने यूजी में किया था, सीट एक्सेप्टेशन जो फीस होती है ये 5000 रुपए सबमिट करना है, और 5000 रुपए सबमिट करके आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ठीक है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। यदि आप 5000 रुपए सबमिट कर दिए फिर आपको कैंसिल करना है सीट, तो आपको एक तो राउंड 2 के अंदर बैठने का मौका नहीं मिलेगा, फिर आपको ओपन राउंड के अंदर मौका मिलेगा। ठीक है, पहली चीज, राउंड 2 के अंदर कौन कौन बैठ पाएगा, जो राउंड अंदर के पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसने सीट मिल गई है, सीट छोड़ दिया जिस स्टूडेंट ने, तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा राउंड 2 के अंदर, चाहे आप लोग जाकर के यहाँ पर कैंसिल करो। यदि सीट भी आप कैंसिल करोगे तो आपको कहाँ जाने पड़ेगा, कॉलेज ही जाना पड़ेगा। जो रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा उस रिपोर्टिंग के टाइम के अंदर ही आपको अपनी यहाँ पर सीट कैंसिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, सीट कैंसिल करवा दोगे तो आप ओपन जो मोपअप राउंड होगा उसमें आप लोग बैठ सकते हो, सेकंड राउंड के अंदर आपको मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, सेम प्रोसेस अपने पास में राउंड 2 के अंदर रहेगी। फिर सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, राउंड 1 के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि
क्योंकि एमपी काउंसलिंग है और आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स जिसके ज्यादा है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट जिसके अंदर है, तो वो उनके मेजर सीट यहाँ पर खूब मतलब ले लेंगे एमपी वाले स्टूडेंटों की। इसलिए जो भी स्टूडेंट एमपी का है या एमपी का नहीं होकर के जेएनकेयू के अंदर या अपने पास में आरवीएसकेवी के अंदर पढ़ा हुआ स्टूडेंट है जिन्होंने यूजी इन दोनों कॉलेजों से किए हैं, वो दोनों स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट एमपी का है और आईसीआर से उन्होंने यूजी और कहीं से किए हैं, वो भी फर्स्ट राउंड के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्लियर है? राउंड वन के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? जो स्टूडेंट राजमाता से और अपने पास जबलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, यूजी किया हुआ है, वो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अदर स्टेट का भी क्यों ना हो। क्लियर है सभी को? अब सेकंड राउंड के अंदर कौन कौन कर सकता है? इसके अंदर सभी लोग कर सकते हैं जो फर्स्ट राउंड में नहीं किए थे, जो फर्स्ट राउंड छूट गया था, जो जेएनकेवी वाले और आरएसकेवी वाले स्टूडेंट थे जो लेफ्ट हो गए थे, छूट गए थे किसमें, फर्स्ट राउंड के अंदर, राउंड वन के अंदर, वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी सभी लोग इसके अंदर अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, वो भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अब मोपअप राउंड के अंदर वापस से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको सब यदि लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आपको राउंड टू के अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा। 2024 तक ये अपने पास में रूल था, आपको ओपन राउंड के अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा सकते थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिखने, लेकिन अब आपको ओपन राउंड के अंदर नहीं दिया जाएगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर बना हुआ है उसी को अपने पास में ओपन राउंड में या मोपअप राउंड में आपको मौका दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को भी सेकंड राउंड के अंदर ही ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है। ऑफ कैंपस आपको जाकर के 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स करवाना है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग सोच समझ के करना है, क्योंकि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को आपको पता है आपको पेड पे अच्छे कोर्सेज मिलने के चांसेस रहते हैं, फ्री के ऊपर चांसेस नहीं रहते, क्योंकि फ्री सीटें हैं, जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनकी फ्री सीटें एमपी के स्टूडेंट के द्वारा पहले यहाँ पर मतलब कंप्लीट हो जाती है। जो अपने पास में ओपन राउंड होगा, ओपन राउंड के अंदर सीटें जो फ्री रहती हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है पेड सीट के अंदर। तो अपने पास में जो ओपन राउंड होगा, मोपअप राउंड होगा, इसके अंदर जो सीट रहेंगी वो सारी कौन सी रहेंगी, पेड सीट यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, एक भी फ्री सीट यहाँ पर आपके पास में नहीं बचेगी। लेकिन जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए जो बेस्ट कॉलेज, जैसे अपने पास में सोइल साइंस की बात करें, एंट्रो की बात करें, पैथो की बात करें, प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, उनकी पेड सीट के लिए यदि आपको जाना है और आपकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा है, हो सकता है 200 प्लस से आपकी रैंक आ रही है, 250 प्लस रैंक आ रही है, और आप पेड सीट यदि लेना भी चाहते हो, ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कीजिए, ताकि आपको राउंड टू के अंदर कोई सब कैंपस मतलब छोटी जो अपने पास में माइनर सब्जेक्ट है, एक्सटेंशन वगैरह, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वगैरह, वो नहीं मिले आपको। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कब से राउंड हो सकता है, एक राउंड के अंदर क्या टाइम लगने वाला है, सर एक्सपेक्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, क्या इसका सिनेरियो है, कंप्लीट आपको बता दिया। बाकी आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल रेगुलर अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलते रहे। क्योंकि आपको पता है 2-3 दिन का एक स्टेप के अंदर टाइम मिलता है, और अदर स्टेट वाले स्टूडेंट एक भी स्टेप छोड़ते हैं तो वो अपनी काउंसलिंग से बाहर आप लोग हो सकते हो। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग के लिए आपके लिए एक पीडीएफ बनाया, बहुत अच्छी पीडीएफ है, बहुत शानदार बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर का अपने पास में ऑफिशियल डाटा है, उससे पीडीएफ बनाई गई है। तो इस पीडीएफ में क्या क्या है सभी का, बिल्कुल दोनों तो अपने पास में कॉलेज है। ठीक है, ये अपने पास में जेएनकेवी रही, ऐसे आरवीसीकेवी का, इन दोनों का फ्री सीट का भी डाटा इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, फ्री सीट का है, उसे ऐसे ही पेड सीट का है, और सभी कैटेगरी का, सभी कोर्सेज का यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर एबीएम वाला हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, सभी का है, मेजर सब्जेक्ट से लेकर के माइनर सब्जेक्ट सभी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है वो समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैटेगरी लिखी हुई है। ठीक है, कैटेगरी के अंदर आपको समझा देता हूँ क्या क्या लिखा है। जहां पर ओपी लिखा होगा ना, ओपी ओबीसी लिख करके ओपी या एक्स लिखा होगा, तो ये सब होते हैं मेल कैंडिडेट। ठीक है, और जहां पर एफ लिखा होगा तो समझाना ये क्या है, पर अपने पास में फीमेल कैंडिडेट है। क्लियर है सभी को इतना? इसे लिस्ट आप कैसे बना सकते हो वो देख सकते हो। इसके अंदर जो रैंक दी गई है वो क्या दी गई, क्लोजिंग रैंक। ये जो अपने पास में पीडीएफ है ये किसकी है, राउंड वन की। ठीक है, ये किसकी है, राउंड वन की। ऐसे राउंड टू की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर क्लोजिंग रैंक 460 रैंक के ऊपर, 460 रैंक के ऊपर अपने पास में एग्री बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो कोर्स ओबीसी वाले स्टूडेंट को मिला है, मेल को। और ऐसे अपने पास में अनरिजर्व मेल की बात करें तो उसको 360 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग रैंक में कौन सा, जेएनके मिला है। ठीक है, तो इतना बेहतरीन डाटा, बहुत शानदार तरीके से अपनी आपकी लिस्ट आप लोग बना सकते हो। राउंड वन का डाटा भी है इसके अंदर, राउंड टू का भी डाटा है, अदर स्टूडेंट वाले जो अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है उनका भी डाटा आपको राउंड टू के अंदर वाली लिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हो। ये पीडीएफ बिल्कुल आपको बहुत सफिशिएंट अमाउंट में आपको अपना कैरियर इंस्टीट्यूट कर अपना ऐप है। ठीक है,
अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके अपना ऐप है, इसके ऊपर आपको जाना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री कोर्सेज वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर जाते ही आपको वहां पर बहुत सारे बैनर होंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आपको MPPG एग्रीकल्चर करके 2026 वाला बैनर दिखाई देगा, उसको आपको वहां से ओनली 51 रुपीज यहाँ पर रहने वाला है प्राइस इसका, ठीक है। उसको आप लोग जाकर के एक्सेस कर सकते हो और ये पीडीएफ वहां से देख सकते हो। और जो अपने पास में 2025 की ओरिजिनल पीडीएफ थी वो भी मैंने वहां पर मेंशन की है, यदि आप चाहते हो उसके अंदर जाकर देखना, इतनी बड़ी पीडीएफ के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से आपको वहां पर अलॉटमेंट रहते हैं, तो उसमें भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। अदरवाइज ये जो आपके लिए लिस्ट बनाई गई है ये उसी पीडीएफ को देखते हुए प्रॉपर तरीके से बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट अपनी लास्ट ईयर की जितनी सीट थी उतनी सीट अपने पास में इस बार भी है, कोई चेंजेस नहीं किया गया, इसलिए आप लोग मान के चलो कि इसके अंदर जो कट ऑफ अपने पास में इसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। ज्यादा आप बात करके चलो, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो 40 से 50 रैंक का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो आप 40 से 50 रैंक इसके अंदर प्लस माइनस करके अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी सेट कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे सेट? टॉप रखना है कॉलेज ऊपर, उसके बाद मीडियम में क्या रखोगे मैं वो भी बता देता हूँ आपको, बाकी चॉइस फिलिंग का वीडियो अलग से भी लिख रहा हूँ एक। उसके बाद में सेफ, जिस फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की रैंक कितनी है, 400 है, कितनी है 460 पे ले लेते हैं अपन, 460 है, तो 460 के आसपास उसको कौन सी फ्री कोर्सेज मिल रहा है वो अपने मीडियम के अंदर डालेगा वो, ठीक है। उसके बाद में टॉप में कौन सा डालेगा, जो हो सकता है अपने पास में 400 के आसपास या 350 के आसपास जो कोर्स आ रहा है, ठीक है। और सेफ जोन में कौन सा डालेगा, जो 500 रैंक के आसपास आ रहा है। तो ये इस प्रकार आप चॉइस लिस्ट बनाओगे तो आपको अपने सेफ जोन से लेकर के टॉप कोर्स में जा सकते हो, ताकि आप यदि मीडियम में आपको कॉलेज मिल भी गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ही पार्टिसिपेट किए लास्ट ईयर से, तो आपको टॉप कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी, किसमें, अपग्रेडेशन में। यदि हो सकता है स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट किए तो आप सेफ जोन वाली आपको कॉलेज मिल जाएगी, अपग्रेडेशन में आपको मीडियम वाली कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये होती है प्रॉपर तरीके से स्मार्ट चॉइस फिलिंग करना। तो इसके इस पैटर्न के को देखते हुए, अपनी रैंक देखते हुए, इस लिस्ट को देख करके आप अपनी बेहतरीन तरीके से अपनी चॉइस लिस्ट आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जाकर के जल्दी से अपना कैरियर इंस्टीट्यूट आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो और वहां से डाउनलोड करके इस पीडीएफ वहां से एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। जो भी रेगुलर अपडेट रहेगी, कितनी क्या नंबर ऑफ सीट रहने वाली है, उसका डिटेल में अपन वीडियो काउंसलिंग के टाइम और लेकर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अपनी जो ऑफिशियल साइट है, जिस स्टूडेंट को नहीं पता है वो भी बता देता हूँ आपको, जिसके ऊपर भी आप लोग रेगुलर चेक करते रहना, mpkvv.gov.in ये अपनी साइट है, ठीक है। इसके ऊपर जाकर के आप लोग अपनी रेगुलर इसके अंदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो। क्लियर है सभी को? बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग जुड़े रहिए, अपने दोस्तों वगैरह ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इस चीज का अपडेट लगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर भी इस गलती की थी, मैक्सिमम जो अदर स्टेट के स्टूडेंट थे वो बैठे थे थर्ड राउंड के भरोसे, और थर्ड राउंड के अंदर लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का मौका मिला नहीं था, क्योंकि सेकंड राउंड तक था, और इस बार भी सेकंड राउंड तक ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपके जो भी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट देख रहे हैं, मोस्टली राजस्थान वाले स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, यूपी वाले स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग अपने ग्रुप वगैरह बने हुए यूजी वाले, तो उनके ऊपर शेयर कीजिए ताकि आप लोग सभी एक साथ काउंसलिंग यहाँ पर करवा सको, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।